मैं हूं आपका मेजबान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। मीर बलाच कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि इस केस का जो मरकजी मुलजिम था वो मुल्क से फरार था और कल रात इंटरपोल के जरिए तारीफ भट्ट और स्टीफी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं और अगर बात करें क्राइम रिपोर्टर भी हैं। सर, पहले तो बड़ा शुक्रिया हारून भाई आपका। हारून भाई, बड़ी पेशरफ्त है इस केस के हवाले से, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, इंसाफ होता हुआ नहीं नजर आना चाहिए, इंसाफ हुआ हुआ नजर आना चाहिए। लाहौर पुलिस गुज़िश्ता 2 सालों से इस केस के ऊपर काम कर रही थी। GIDs बनी, मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई। जब ये वाक़या रूनुमा हुआ था तो उस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था, OCU। अच्छा, और OCU ने भरपूर कार्रवाई का आगाज़ किया। उसमें एक GID बनाई गई, फिर SP से मुतल्लिक SPs को इकट्ठा किया गया, DSP थे, इंस्पेक्टर थे। लाहौर की क्रीम इस केस के ऊपर लगा दी गई थी और इनको किसी भी तरह की कामयाबी हासिल ना हुई। वाक़या चून के अंदर रूनुमा हुआ था और उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ वो हुआ बलाच फैमिली की जानिब से। स्टीफी भट्ट, गुलशन तारीफ उर्फ स्टीफी भट्ट और गोगी भट्ट जो है उनका नाम जो है अकील है, तो इनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया कि ये मौके का मुलज़िम है। अच्छा, फौरी तौर पे जो नाम दोनों सामने, उसकी बड़ी वजह ये थी कि गुज़िश्ता 40 सालों से इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान एक लड़ाई चलती आ रही थी और वो सबको मालूम था कि लाहौर में टीपू फैमिली और भट्ट फैमिली के दरमियान इट कुत्ते का वैर है। ये दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते कि अगर रास्ते में आ गए तो खून खराबा होगा, और इसी चीज़ को ये खुद भी अवॉइड भी करते थे। बहरहाल बलाच फैमिली का नुकसान ये हुआ था कि इनके वालिद दादा गए, फिर वालिद गए और इन दोनों के कत्लों का इल्ज़ाम भी भट्ट फैमिली के ऊपर लगा। फिर उसके बाद अमीर बलाज नया खून था, उसका भी कत्ल हो गया, वो इल्ज़ाम भी इनके ऊपर आ गया। दो मेन मरकजी मुलज़म टीपी भट्ट और गोगी भट्ट ग्वाल मंडी के दोनों रिहायशी हैं, इनके ऊपर लगा, लेकिन दोनों मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है। इल्ज़ाम लग गया, 2 साल गुजर गए, कोई बंदा हाथ ना आया। राइट लेफ्ट के जितने लोग बीच में पकड़े गए वो मारे गए। एहसन शाह मारा गया, मुजफ्फर जो मौके का शूटर था वो मारा गया। इसी दुश्मनी की भेंट जावेद भट्ट चढ़ गए जो गोगी भट्ट के बहनोई थे, और इनके कत्ल का इल्ज़ाम जो बलाच फैमिली के ऊपर लगा। मतलब बलाच के 2 भाई हैं, मौसब और फतेह, इन दोनों के ऊपर लगा इल्ज़ाम। फतेह को बाद में क्लियर कर दिया गया, मौके का मुलज़म नहीं निकला, लेकिन इस तमाम केस की जो 109 के तहत जिसे हम कहते हैं मशावरत और कार्रवाई और इस कत्ल की मनसूबाबंदी, वो मौसम के जरिए करवाई गई। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगा इस फैमिली के ऊपर। बहरहाल चीज़ें फिर चलती रही हैं। अब 3 माह पहले अचानक एक दिन गोगी भट्ट रात को घर आ जाते हैं, सुबह वो कोर्ट पेश होते हैं, अपनी वहाँ से वो अबूरी जमानत करवाते हैं और चीज़ें सेटलमेंट होकर शुरू होती है। एक नई कंपेन का आगाज़ किया जाता है कि अब इनके खिलाफ CCD कार्रवाई करें। ये शहर में जो है बहुत ज़्यादा दहशत की इलामत है। कानून ने अपना रास्ता लेना होता है नातिक, और लेकिन पुलिस को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी हुई थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की हुई थी और वो ढूंढ रहे थे कि किसी भी तरीके से मिले। इंटरपोल के जरिए वो राब्ते में थे, इंटरपोल से उन्होंने राब्ता किया हुआ था, दरख्वास्त दी हुई थी, और वो इस चक्कर में थे कि आज कल परसों जिस दिन भी हाथ लगे तो हमें पता लग जाए। तो फिर ये भी एक बात सामने आई थी कि ये गालबन शायद दुबई में इंग्लैंड जा चुके हैं। इंग्लैंड। अच्छा, लेकिन अब गिरफ्तारी का जो अमल होता है वो दुबई से होता है। आपने देखा है कि अक्सर बेहतर पुलिस जो है ना वो मुख्तलिफ काम किया करती थी कि वो बंदा पकड़ती कहीं से, गिरफ्तारी कहीं करा देती, ठीक है। क्योंकि बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। तो शायद मुझे तो ऐसा लगता है शायद ऐसे भी हो सकता हो, लेकिन बहरहाल हम इस शायद वाले मामले में नहीं जाएंगे, हम उस चीज़ पर रहेंगे जो पुलिस कहेगी, क्योंकि हमने फॉलो पुलिस की इसको करना होता है, क्योंकि वही तस्दीक शुदा बात होती है। जब तक ये तमाम गैर तस्दीक शुदा, बेशक आपका सोर्स कह रहा होता है, चीज़ें बता रहा होता है, लेकिन वो गैर तस्दीक शुदा होती है। हाँ, अगर आपके सोर्स की बताई हुई बात आप मुतलका ऑफिसर से पूछते हैं और वो उसकी बात की हाँ में हाँ मिलाता हूँ, कहता हाँ ऑथेंटिक है, मैं तस्दीक करता हूँ, जो आपके पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर तो वो तस्दीक शुदा होती है। अभी तक ये गैर तस्दीक शुदा है कि वहाँ से पकड़ा गया, वहाँ से पुलिस की तस्दीक ये है कि वो दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार हुआ, तो हमने उसी को फॉलो करना है। और वो यही है कि अब उसको गिरफ्तार किया है। इंटरपोल की टीम यहाँ से गई हुई थी पहले ही, जो इनके साथ राब्ते में थी लाहौर पुलिस की, और उन्होंने वहाँ जाके इसे गिरफ्तारी अमल में ले आए और अब इसको लाहौर लाया जाएगा। लाहौर ला के इसको जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद जनाब इनका रिमांड हो जाएगा, और रिमांड के बाद देखना है कि पुलिस उस रिमांड कितना रिमांड, वो 302 का मुकदमा 14 दिन से ज्यादा रिमांड हो नहीं सकेगा। ठीक है। अच्छा हारून भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि 3 से 4 माह या 5 माह कबल CCD का क़याम अमल में आता है और उसके बाद लोग, आपने हज़ारों हज़ारों नहीं सैकड़ों कह लें कि आपने ऐसी जो
एप्लीकेशंस हैं, जो रिट पिटिशन हैं, वो लोअर हाई कोर्ट में दायर होती भी देखी हैं। तो इस पूरे वाक़ये में सीसीडी का क्या किरदार है? क्या उनके डर से ये दोनों मंज़र यहाँ पर आए हैं? देखो, सबसे पहली बात ये सीसीडी का क्या किरदार है। सीसीडी भी पुलिस का एक डिपार्टमेंट है। उनको जरा बेहतर अंदाज में चीजें मुहैया कर दी गई है। उनको कोई कमांडो ट्रेनिंग नहीं दी गई, हुँ, समझे बात को। ना वो कोई फरिश्ते भर्ती किए गए, ना कोई ऐसे निकाले क्रीम की तरह के कुछ लोग हैं। हुँ, भाई वो इसी लाहौर पुलिस में अच्छी कारकर्दगी, अच्छे सोर्स कारकर्दगी नहीं, अच्छे सोर्स रखने वाले, अच्छे सोर्स सोर्स रखने रखने वाले। वाले जो ऑफिसर्स हैं ना, जो कांस्टेबल तगड़े हैं, जिनमें जोश और जज्बा, उनको सीसीबी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया, सॉरी, बहुत अच्छा काम किया सीसीडी ने। लाहौर शहर के अंदर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज और पंजाब के अंदर शुरू हो चुकी थी। रियासत की रेट को चैलेंज किया जा रहा था। उन्होंने उस रेट को जो है वो कायम किया, क्योंकि जो मुकामी पुलिस के ऊपर बर्डन बहुत होता है। एक एसएचओ होता है, आपको पता है एक एसएचओ कितने इलाके का होता है? पूरे इलाके का होता है, जिसके अंदर तकरीबन कोई 60-70 हज़ार 80 हज़ार लाख तक भी घर होते हैं। जी। नफूस पे मुश्तमिल वो आबादी का एसएचओ होता है। ऐसा नहीं होता कि वो छोटा सा हो गया, ये ना हुआ है 10-15 हज़ार लोगों को डील कर रहा है, हुँ, नहीं। एसएचओ के पास बहुत बहुत बड़ा उसका कैनवस होता है। उसने ना अब 1 लाख बंदे की कस्टडी करनी होती है। कस्टोडियन है वो 1 लाख आदमी का। तो वो अब उसके इलाके के अंदर चोरी भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, कत्ल भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, साइकिल भी चोरी हो रही है, बकरी भी चोरी हो रही हुँ, है। ठीक है, उसकी 15 की कॉल भी नहीं जान छोड़ती है, 24 घंटे की वो ड्यूटी पर होता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सीसीडी का क्या लाया गया था, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कि कुछ लोग उठाए जाए, उनका काम ही सिर्फ ये हो कि भाई आपने सिर्फ इन केसेस के ऊपर काम करना। अब सीसीडी हर इलाके में मुख्तलिफ बना दी गई, 10 से 15 हज़ार लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी लिस्टें बनाई हुई हैं, उनमें से नाम और रिकॉर्ड उन्होंने थानों से लिया है, कौन किस इलाके का रिहायशी है। वहाँ उसकी कोई फैसलाबाद का था, लाहौर में उसका कत्ल है, वो फैसलाबाद पर सीसीडी को भेज दिया हुँ, कि भाई ना ताड़े इलाके का बंदा है, एनु वेखो तो लब्बो किधर है। अब वो सीसीडी फैसलाबाद के हाथ लगे, सीसीडी लाहौर के हाथ लगे, सीसीडी काने के हाथ लगे, वो लहदा मैटर है, वो वहाँ पार हो जाता है फिर। क्योंकि वो गिरफ्तारी तो देता नहीं है, वो हुँ। रजिस्ट करता है, मुदायमत करता है, वो कहता है मैं पुलिस वालों को मार दूं। तो पुलिस वाले मरने के लिए थोड़ी भर्ती होते हैं। तो इस केस में तो आपको इस क्या केस के लगता है? अंदर ऐसा नहीं था, ये बिला वजह एक कंपेन थी। अब इसमें ये नहीं कि वो उस गिरफ्तारी के खौफ से वो सामने आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस ने कारकर्दगी दिखाई, उस कारकर्दगी में बंदा गिरफ्तार हुआ। अब इसका बकायदा चालान होगा, ट्रायल होगा, ये आगे चलेगा, ये अपनी बेगुनाही के सबूत देंगे, क्या पता उसने खुद गिरफ्तारी दी हो। अभी चीजें बाहर आएंगी सामने भी, तो गिरफ्तारी की खबर बाहर आए हुए 10 घंटे हुए सिर्फ। हुँ, अभी तो प्री मेच्योर चीजें हैं, ठीक है। चीजें आगे चलने दें, चलेंगी तो बहुत सारी चीजें इकट्ठे खुलते जाए। अच्छा हारून भाई, मुझे भी बताइएगा, अगर बात करें गोगी भट्ट के हवाले से, तो वो भी मंज़र यहाँ पर आए। उनको जीआईटी रिपोर्ट में गुनहगार करार दिया गया। ये तो मरकज़ी मुलज़िम थे। तो इस हवाले से क्या लगता है, क्या पुलिस ये तफ्तीश करने में कामयाब हो चुकी है कि ये भी गुनहगार हैं? शायद इस वजह से गिरफ्तार किया हो। देखें, जो पहला मामला हुआ था हुँ, ना, 109 और 114 के तहत जो इंटरम उसने करवाई हुई है ना अपनी गोगी भट्ट ने, हुँ, पुलिस की रिपोर्ट गई है 109 की भी, 114 की भी। 109 की रिपोर्ट है कि जनाब जब वाकया हुआ तो ये यहाँ से भाग रहा था, और जो लोग थे उन्होंने इसके घर जाके पना ली, इससे मशावरत की, फिर वहाँ स्लिप हुआ। हुँ, फिर अगली एक रिपोर्ट जो बनाई वो 114 की थी, जिसमें ये कहा गया कि भाई साहब ये शख्स मौके के ऊपर मौजूद है, इसने अपनी मौजूदगी के अंदर जो है ना बलाच का कत्ल करवाया। तो गोगी भट्ट। हाँ, गोगी भट्ट। तो ये एक रिपोर्ट बना के पुलिस को दे दी हुई है। अब इस रिपोर्ट के अंदर मजा ये है कि पुलिस के पास रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अदालत में पेश होगी। अब पुलिस की कोशिश है कि हम इसकी हर हाल में जमानत खारिज करवाएं, ठीक इसको है। भी तहवील में लें, और जब ये तहवील में आ जाएगा तब हम इसे इंटेरोगेट करेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, तो लाहौर में या लाहौर शहर जो है अब मजीद किसी भी कत्ल का मुतहम्मिल नहीं हो हुँ, सकता। उसकी एक वजह है बहुत बड़ी, बलाच फैमिली और भट्ट फैमिली, इन दोनों के पॉलिटिकल ताल्लुकात भी हैं, और दोनों के बड़े जो है ना वो अब जा चुके हुए हैं। अब बलाच ठीक है। फैमिली के तो बड़े हैं नहीं,